नदी किनारे एक हवेली थी, पुरानी, शांत, रहस्यमयी। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे ये तो भूतिया है। कहानियां सुनाते थे, रात में हंसी की कहानियां, ठंडी हवाओं की कहानियां, अंधेरे में होने वाली अजीब और गरीब आवाजों की कहानियां। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली एक रहस्य थी, एक डरावना, दिलचस्प रहस्य। और जैसे पतंगे आग की लौ की तरफ खींचे चले आते हैं, वैसे ही ये हवेली भी कुछ लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। 4 दोस्त थे। राहुल, जो बहुत बहादुर था। प्रिया, जिसे नई नई चीजें जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी। अमित, जो किसी बात पर आसानी से यकीन नहीं करता था। और माया, जो हर काम सोच समझकर करने वाली थी। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। अनजान से उनका सामना हमेशा बना रहता था। एक दिन उन्होंने फैसला किया, वे हवेली का पता लगाएंगे। उन्होंने एक रात चुनी, पूर्णिमा की रात। वे देखना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे, हवेली के राज खोलना चाहते थे। पुराने लोहे के गेट से खुलने की आवाज आई। दोस्त अंदर दाखिल हुए। हवा ठंडी हो गई, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। चांदनी में परछाइयां नाच रही थीं। उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक धीमी, गमगीन सी आवाज। वे मुड़े, पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। डर ने उन्हें घेर लिया, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, हवेली के अंदर की ओर। वे मुख्य हॉल में पहुंचे। ऊपर एक झूमर लटका हुआ था। उसके क्रिस्टल चमक रहे थे, जिससे अजीब और गरीब परछाइयां बन रही थीं। अचानक झूमर टिमटिमाया और फिर वह प्रकट हुई। सफेद गाउन में एक महिला। उसका चेहरा पीला और उदास, उसकी आंखें गहरे गम से भरी हुई। हवेली की भूतिया रानी। दोस्त डर के मारे जम गए। डर उन्हें अपनी चपेट में लेने वाला था, लेकिन रानी की आवाज धीमी और दया की भीख मांगती हुई उनके पास पहुंची। डरो मत, मुझे आपकी मदद चाहिए। रानी ने अपनी कहानी सुनाई, प्यार, विश्वासघात और एक श्राप की कहानी। उसने कहा वह फंस गई है। एक ताबीज उसे इस हवेली में बांधे हुए है। उसे मुक्त होने के लिए उनकी मदद की जरूरत थी। दोस्त हिचकिचा रहे थे, लेकिन रानी का दुहक उन्हें छू गया। वे मदद करने के लिए तैयार हो गए। रानी ने उन्हें ताबीज के बारे में बताया। उसने कहा यह हवेली की दीवारों के भीतर कहीं छिपा है। उन्होंने खोज की, धूल भरे कमरों और मकड़ी के जालों से भरे गलियारों में। हर कमरा हवेली के अतीत का एक टुकड़ा दिखा रहा था। हर कमरा रहस्य में इजाफा कर रहा था। आखिरकार उन्हें वह मिल ही गया, एक गुप्त कक्ष जो एक बुक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ था। अंदर एक छोटा सा मखमली डिब्बा रखा था और उसके भीतर ताबीज, चांदी का एक सुंदर पेंडेंट जो धीरे धीरे चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने पेंडेंट को उठाया, हवेली कांपने लगी। भूतिया रानी उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आकृति टिमटिमा रही थी। रानी ने उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें बताया कि क्या करना है। उन्हें एक अनुष्ठान करना था। चांदनी में एक छोटा सा मंत्र पढ़ना था। वे हवेली के आंगन में इकट्ठा हुए, ताबीज को ऊंचा रखा। उन्होंने मंत्र पढ़ा। रात के सन्नाटे में शब्द गूंज रहे थे। जैसे ही आखिरी शब्द फीका पड़ा, ताबीज चमक उठा। हवा में ऊर्जा की एक तरंग दौड़ गई।